नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव, जो देवों के देव महादेव हैं, इस ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही हैं। शिव ही आदि और शिव ही अनंत हैं। शिव जी को भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। चाहे भक्त देवता हो, मानव हो, पशु हो अथवा दानव हो, वे सभी पर समान कृपा बरसाते हैं। शिव जी के भक्त चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल में क्यों न फंस जाएं, अगर शिव जी पर श्रद्धा हो तो उन्हें पूरे दिल से पुकारा जाए तो भक्त की पुकार सुनकर वे अवश्य आते हैं। शिव जी कई बार अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उन्हें सही राह दिखाते हैं। आज हम आपको शिव जी के चमत्कार की ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको भी समझ आ जाएगा कि सच्चे मन से पुकारने पर शिव जी अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। वे ऐसी लीला दिखाते हैं कि उनके भक्त भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये चमत्कार कैसा है। कई लोग इन चमत्कारों को मात्र संयोग समझकर भूल जाते हैं, लेकिन जो याद रखते हैं उन्हें ही शिव जी की मौजूदगी का एहसास होता है। आइए आपको बताते हैं शिव जी के चमत्कार की एक सच्ची घटना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी जानकारी वाले वीडियोस देख सकें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, आज पूरी दुनिया कोरोना के कहर से जूझ रही है। कई लोग बेरोजगार होकर घर को लौट रहे हैं। इस बीमारी ने पूरी दुनिया में ऐसा हाहाकार मचा दिया है कि अब भगवान शिव के अलावा मनुष्यों की रक्षा कोई नहीं कर सकता। कई लोगों ने तो बस अपने प्राण भी गंवा दिए हैं। ये तो सब ऊपर वाले की माया है। कौन रहेगा कौन जाएगा ये तो पहले से ही तय है और इसे कोई भी बदल नहीं सकता। ये घटना हुई है पुणे से लौट रहे परिवार के साथ। जब ये लोग पुणे से वापस अपने गांव लौट रहे थे, तभी उनके साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। शिंदे परिवार के 3 भाई पुणे की एक कंपनी में काम करते थे और काम बंद होने के कारण वे सभी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ गांव की तरफ लौट रहे थे। उनके पास ज्यादा दिनों के लिए खान पान का सामान नहीं था, लेकिन फिर भी वे 1 हफ्ते से लगातार चल रहे थे। कहीं किसी गांव में रुककर थोड़ा आराम कर फिर चलने लगते। ऐसा करते करते उनका खाने पीने का सामान समाप्त हो गया। गांव में पहुंचने के लिए अभी और 4-5 दिन का समय लगने वाला था। इसी कारण वे बहुत चिंता में थे। अनजान होने के कारण कोई उनकी मदद भी नहीं कर रहा था और लॉकडाउन के कारण रास्ते पर कोई वाहन भी नहीं था। इसी कारण वे जंगल के रास्ते से ही पैदल चलने लगे। उस दिन उन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और भूख के मारे तड़पते हुए वे अपने पैर खींचते हुए चल रहे थे। कहीं कोई पानी पीने का स्रोत मिल जाए तो पानी पीकर ही पेट भर लेंगे, ऐसा सोचकर वे खेतों में पानी का स्रोत ढूंढते हुए चलने लगे। सभी की हालत बहुत खराब थी। बच्चों को भी कड़कड़ाती धूप के कारण बुखार आ गया था। ऐसे में वे सभी भगवान शिव को पुकारने लगे। सबकी आंखों में आंसू थे और भूख से तड़पते हुए वे शिवजी के भरोसे पर ही चल रहे थे। उन्हें इतना यकीन था कि शिव जी यहां तक लेकर आए हैं तो आगे भी वही सहायता करेंगे। शाम तक चलने के बाद उन्हें जंगल में एक शिव जी का मंदिर दिखाई दिया। उन्हें लगा वहां पर जरूर कोई ना कोई तो होगा जो इनकी मदद करेगा। इसी आशा के साथ उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वे जल्दी जल्दी शिव जी के मंदिर की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर के पास पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। उन्होंने आवाज भी लगाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। शिव जी का मंदिर और जल का स्रोत ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। शिव जी के प्रत्येक मंदिर में जल का स्रोत अवश्य होता है और इसी मंदिर में भी जल का प्रबंध पहले से किया गया था। या ये फिर शिव जी की माया ही थी। जैसे ही उन्हें जल का स्रोत मिला, वे पेट भर पानी पीने लगे। पानी पीते ही अचानक सभी को चक्कर से आने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें लगा कि पानी जहरीला है। थोड़ी ही देर में सभी के सभी शिवजी के मंदिर के सामने बेहोश होकर गिर पड़े। कुछ समय बाद जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कोई सफेद वस्त्र पहना हुआ व्यक्ति उनके सामने बैठकर मुस्कुरा रहा है। उन्होंने पूछा, कौन हो भाई? उस आदमी ने कहा, मैं रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे मंदिर के सामने पड़े लोग दिखे, इसी कारण मैं देखने के लिए चला आया। उसके बाद सभी उस आदमी को मदद के लिए पूछने लगे। फिर वह आदमी उन सभी को जंगल में मौजूद अपनी कुटिया में लेकर गया और सभी को पेट भर खाना भी खिलाया। आगे के सफर के लिए खाने पीने का उन्होंने सामान भी दिया।
उन सभी ने उस महाशय का धन्यवाद किया और वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर ना कुटिया थी और ना ही वह आदमी। वे सभी चौंक गए। ये कैसा चमत्कार! सभी को समझ आ गया था कि ये शिव जी का ही चमत्कार था। ये वही थे जो उनकी रक्षा के लिए आए थे। सभी की आंखें भर आईं और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। तो दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई चमत्कार हुआ है? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।